जय जय श्री हरिवंश। स्मरणे राधा नामास्तु न काल नियमः स्मृतः भ्रमादुच्चार्यमाणोऽपि सर्व दुख विनाशनः। बिल्कुल श्रद्धा नहीं है, कोई भाव नहीं है, पर सुन लिया कि राधा नाम उच्चारण करना चाहिए, उससे दुख का नाश हो जाता है। हम राधा 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 उच्चारण करने लगे तो कह रहे हैं बिल्कुल पक्की बात समझ लीजिए कि ये नाम आपके समस्त दुखों को नष्ट कर देगा। जैसे अग्नि में दाहिका शक्ति है, तो भाव से छुओ तो जला देगी, श्रद्धा से छुओ तो जला देगी, अश्रद्धा से छुओ तो जला देगी, कुभाव से छुओ तो जला देगी, क्योंकि उसमें जलाने की शक्ति है। ऐसे प्रभु के नाम में पाप को नष्ट करने की शक्ति है। जो दुख है, चिंता है, अंदर ही अंदर आप निगेटिव चिंतन करते हैं, शोक है, नाना प्रकार की विपत्तियां हैं, ये सब पाप का फल है। जब तक मूल दुख का मूल पाप है, पाप नष्ट नहीं होगा तब तक दुख नष्ट नहीं होगा, चिंता नष्ट नहीं होगी। तो जैसे अग्नि में दाहिका शक्ति है, वो जला के ही छोड़ेगी। प्यार से छुओ, गुस्सा से छुओ, भाव से छुओ, कुभाव से छुओ। ऐसे ही भाव कुभाव अनख आलसहु, नाम जपत मंगल दिश दशहु। प्रभु के नाम में पाप को, प्रपंच को, मोह को जला डालने की स्वाभाविक शक्ति है। आप भाव से जपो या कुभाव से जपो, आपके दुखों का नाश होगा ही। किसी भी प्रकार नाम जीभ पर चलना चाहिए, बड़ा कठिन है। जो लोग जप करते हैं वो लोग हमारी बात को समझ रहे होंगे। माला दो माला चार माला घुमा लेना, बातचीत करते हुए ऐसे काउंटर चला लेना, वो बात अलग है। और जब एकांत में बैठकर केवल नाम पर दृष्टि, तो थोड़ी देर में मन ऐसा भरभरा जाता है कि कुछ समझ में नहीं आता। घंटा, 2 घंटा, 6 घंटा, 8 घंटा, 10 घंटा जब नाम पर हम दृष्टि लगाते हैं, केवल नाम पर, हाहाकार मच जाता है। वो भागता है, कुटिया से निकल के बाहर भागता है। बाहर भागो तो क्या है, चाहे जहां भागो हम तुम्हें घसीटेंगे उसी नाम पे। तब मन मरता है, तब मरता है मतलब निर्विषय होता है। बहुत कठिन है नाम जप करना। लोगों को लगता है सरल बात है, बहादुर हो तो जप के दिखाओ, वीर हो तो नाम जप करके दिखाओ। लोगों का मत होता है ना कि बाबा लोग क्या काम करते हैं, ये वो काम करते हैं जो कोई नहीं कर सकता। अपने मन को विषयों से हटाकर प्रभु में निरंतर लगाना सबसे कठिन काम। तो कह रहे हैं किसी भी प्रकार नाम को जीभ पे तो लाओ। जब मन मानसिक नहीं लगता तो इसको उपांशु में लाना होता है। ऐसे ओठ बंद है पर नाम चल रहा है। जब उपांश में भी नहीं मानता है तो फिर नाम का कीर्तन शुरू कर देते। राधा वल्लभ श्री हरिवंश, राधा वल्लभ श्री हरिवंश, राधा वल्लभ, राधा वल्लभ, राधा वल्लभ, राधा वल्लभ, राधा वल्लभ, राधा वल्लभ। एकदम गूंज मचा दो, तुम्हारा दिमाग भगवतमय हो जाए। जीभ पर नाम चलाओ। यद जिह्वाग्रे वर्तते नाम तुभ्यम नया मनसाग्रे। भागवत में मनसाग्रे नहीं लिखा, जिह्वाग्रे लिखा है कि मन के मतलब मन जहां चले वही नाम। लेकिन उनका जिह्वा चले नाम। यद जिह्वाग्रे
वर्तते नाम तुभ्यम। और भी पाया गया, नाम जीव जप जागे जोगी। जीव से नाम जप करके जोगी ज्ञान में जाग जाता है, मोह निद्रा से जाग जाता है। नाम जप जीभ में लाओ, और जब मन लग जाता है तो देखो चल रहा है, नाम चल रहा है। मानसिक नाम जब चलता है तो बड़ा आनंद आता है। पर अभी जीभ में लाओ, किसी प्रकार भी नाम जीभ पर आना चाहिए। फिर नाम का जो स्वाभाविक फल है वो बिना श्रद्धा के भी मिल जाएगा, मंत्र का फल नहीं मिलेगा। मंत्र में यदि श्रद्धा नहीं है तो जब करोगे फल नहीं मिलेगा, लेकिन नाम में श्रद्धा नहीं तो फल मिल जाएगा। मंत्र में अपवित्र हो, श्रद्धा नहीं है, भाव नहीं है, कुसमय है, कई उसमें नियम है, तो वो फिर फल प्रदान नहीं करेगा। मुंह जूठा है, ऐसा नाम में मुंह जूठा भी है, पवित्र है, कुसमय है, सब है। नाम और फल प्रदान करके रहेगा। ये तर्कशील जिनकी बुद्धि भ्रांत है, ऐसे लोग इन बातों पर विश्वास नहीं करते, नाम जप पर विश्वास नहीं करते, और दूसरों को भी बहकावे में डाल करके आप गए और उघाले जे कहूं सत मार्ग प्रतिपाले। भाव हो या ना हो, हमें आवश्यकता ये नियम लेने की है कि मैं नाम जप करूंगा। नाम की आवश्यकता है, नाम ही भाव पैदा कर देगा। भाव से नाम जप नहीं, नाम जप से भाव आ जाएगा। ये बात समझो। जो लोग कहते हैं कि भाव नहीं है तो फिर क्या, भाव बिन सुनी पुकारे मैं कभी सुन, तो भाव कहां से आएगा? नाम जप से आएगा। तो नाम जप से भाव है, भाव से नाम जप नहीं। क्योंकि प्रारंभिक भाव कहां से हम खरीद के लावें? कोई बाजार में थोड़ी मिलता है भाव। नाम जप से ही भाव की प्राप्ति होती है। अगर भाव आ गया है तो बहुत ठीक है, परंतु हमें भाव की ओर दृष्टि नहीं रखनी, हमें नाम की ओर दृष्टि रखनी है। नाम जप सर्वश्रेष्ठ साधन है और उसे मुझे करना है। ये नियम लो, मुझे नाम जप करना है। देखो, नाम भगवत स्वरूप है। जो श्री राधा किशोरी है वही राधा नाम है, जो श्री कृष्ण है वही कृष्ण नाम है। जय कृष्ण ते नाम। चित्त की शांति के लिए, परम सुख प्राप्ति के लिए और कामनाओं की पूर्ति के लिए, विपत्ति के नाश के लिए सबको नाम जप करना चाहिए। ये चाहता है ना सब कोई विपत्ति का नाश हो जाए, चित्त प्रसन्न रहे, कोई चिंता ना रहे, जो हम चाहें वो प्राप्त हो जाए। हमारी बात मान लो, नाम में इतनी सामर्थ्य, जो आप चाहोगे, जो चाहोगे, आप चाहोगे ही क्यों जब नाम इतना आनंद देगा। पर अगर चाहते हो कामना की पूर्ति, दुख का नाश और शांति, परम कल्याण, तो नियम ले लो, नाम जप करना है। नाम जप के बिना बात बनने वाली नहीं, और कोई साधन इतना सामर्थ्यशाली नहीं। कलयुग में तो भगवान नाम के सिवा और कोई साधन है ही नहीं। बिना मन लगाए कोई साधना की जाए तो फल नहीं देती, लेकिन बिना मन लगाए नाम जप किया जाए तो फल मिल जाएगा। भगवान नाम इसीलिए सर्वश्रेष्ठ है। भगवान नाम की जोर जोर से ध्वनि करके कीर्तन भी किया जाता है। जब जप में मन न लगे तो कीर्तन करे। माता देहूती जी भगवान कपिल देव जी से कहती हैं, अहो वत स्वपचतो गरियान
यज्जिह्वाग्रे वर्तते नाम तुभ्यम ते पुस्तपस्ते जुहुवुः सस्नुराजा ब्रह्मानुचुर नाम गृणन्ति ये ते। जिसने अपनी जिह्वा के अग्रभाग पर भगवान नाम विराजमान कर लिया, राधा राधा गोविंद गोविंद कृष्ण कृष्ण राम राम हरि हरि, अहोवत सुपचितो गरियान, वो चाहे चांडाल क्यों न हो, वो गरियान, गरियान माने सर्वश्रेष्ठ हो गया। उस अहोवत सुपचितो गरियान यज्जिह्वाग्रे वर्तते नाम तुभ्यम, जिसकी जिह्वा के अग्रभाग पर नाम विराजमान है, वो चांडाल भी सर्वश्रेष्ठ हो जाता है। उसने सब साधन कर लिए, यज्ञ दान पुण्य स्नान तीर्थ व्रत होम सब कर लिए, जिसने नाम जप कर लिया। ते पुस्तपस्ते जुहुवुः सस्नुराजा, उसने तपस्या कर ली, उसने सब यज्ञ कर लिए, सब दान पुण्य कर लिए, जिसने नाम जप का नियम ले लिया। आलस्य और प्रमाद, ये दो चीजें हमें भजन नहीं करने देती। जहां भजन में बैठे तो थोड़ी देर बाद मन भागने लगता है, और हम मोबाइल में इधर उधर की बातों में किसी से बात कर, एक तार एक नाम एक मंत्र कई घंटे चला के देखो, बहादुर हो तो तुम्हें हम समझे कि तुम कितने बड़े वीर हो। 5 घंटे एक नाम चला करके देखो, तुम होश न उड़ा दे तुम्हारे तो कहना। 5 घंटे कोई दूसरी बात याद नहीं आनी चाहिए, केवल राधा राधा राधा, होश उड़ जाएंगे। और इसी से भगवत प्राप्ति, इसी से कामनाओं की पूर्ति होती है। अभ्यास बना लो, नाम लेने की आदत डाल लो। जैसे हमें बड़ा अच्छा लगा, इनकी आदत थी, कोई भी बात होती कहते श्री राधा राधा, अरे राधा राधा, कोई बर्तन में राधा राधा गिर गया तो राधा राधा, कोई अच्छी बात हुई थी जय हो राधा राधा, हमें अच्छा लगता। श्री जी का नाम तो उच्चारण हो रहा है किसी बहाने से। अच्छा, किसी को पुकारना है तो राधे ऐसा करके पुकारना, ये चीजें भक्त में जरूर होनी चाहिए। नाम जैसे पुकार, श्री हरिवंश पुकारना है तो नाम के द्वारा पुकारना है। नाम हमारी जिह्वा पर एन किन प्रकार। वैसे गांव के लोग पहले बड़े विवेकशील थे, अपने लड़के का नाम वो भगवान के नाम में ही रखते थे। कन्हैया, गोपाल, गोविंद, राम कुमार, ऐसे भगवान के नाम रखते थे। राम प्रताप, ऐसे नाम रखते थे। अब तो नाम ऐसे रखे कि जबाने खराब हो जाए। पहले नाम रखते थे भगवान नाम, गौरी जिससे लड़कियों के नाम, लक्ष्मी, ऐसे नाम जिससे हमारा जबान पवित्र हो जाए। अभ्यास बना लो, नाम लेने की आदत डाल लो। नाम लेत भव सिंधु सुखाही, करो विस्तार सुजन मन माही। भव सागर तरना नहीं पड़ेगा, नाम जपते जपते भव सिंधु सूख ही जाएगा। अर्थात आप तरे तर आए हो भगवान का नाम जप। कंजूस की भांति अपने नाम को इकट्ठा करो, बेचो मत। अब जैसे नाम जप किया, आप किसी का बुरा चाहा या किसी को आशीर्वाद दे दिया या कोई कामना पूर्ति कर ली, तो आपने अपने नाम रूपी धन को खर्चा किया। तो कह ले, नाम रूपी धन को यदि कंजूस की भांति, हम आशीर्वाद भी देने लायक नहीं है। हम तो अपने प्रियालाल को आशीर्वाद देते हैं और सबको प्रणाम करते हैं, सबसे आशीर्वाद मांगते हैं, सबसे आशीर्वाद मांगते हैं कि प्रियालाल के चरणों में प्रेम हो। हरिराम व्यास जी ने कहा कि ना हम किसी को साप देते हैं, ना किसी को वरदान देते हैं। अपने नाम जप को बचाओ वरदान से और साप से और कामनाओं से। यदि कामनाओं की पूर्ति होती रही
और नाम जब चल रहा है आपका, तो वो नाम जब खर्चा हो रहा है आपका, कामनाओं की पूर्ति ऐसे नहीं हो रही, वो आपके नाम जप से हो रही है। तो कंजूस की भांति अपने नाम जप को बचाओ, छुपा करके रखो। निश्चय समझो, नाम के बल से बिना परिश्रम के इस दुरंत माया से पार हो जाओगे और भगवान के प्रेम को भी प्राप्त हो जाओगे। नाम हमारे पास है तो बहुत बल है हमारे पास, भगवान हमारे समीप है। नाम वाणी जहां, श्याम श्यामा तहां। अगर हम राधे श्याम बोल रहे, राधा वल्लभ बोल रहे हैं, राधा राधा बोल रहे हैं, तो श्री जी हमारे पास हैं, क्योंकि आचार्यों की बात है, नाम जहां है वही नामी है। नाम वाणी निकट, श्याम श्यामा प्रगट। नाम वाणी सुनत, श्याम श्यामा सुबस सुबस। नाम वाणी सुनत, श्याम श्यामा सुबस, उसके अधीन हो जाते हैं श्याम श्यामा। नाम जप का नियम पकड़ लो। एकांत कोठरी में ऐसा जगह बनाओ, 24 घंटे में एक बार तो चले ही जाओ, एकांत में घुस के बैठ जाओ। वैसे प्राय वृंदावन वासियों की तो एकांत कुटिया है, हमने प्रार्थना कर रखी सबसे कोई किसी की कुटिया में ना जाए और ना अपनी कुटिया में बुलावे। कुटिया वाला व्यवहार तो रखे ही ना। वृंदावन वास करने में एक सावधानी रखे कि ये रिश्ते नाते, आना जाना, मिलना जुलना, ये सब बाहर, वृंदावन में नहीं। वृंदावन ऐसे रहे मनो चिन्हारो ना ही। वृंदावन में ऐसे रहना चाहिए कि हम परिचय नहीं जानते, हमारी कुटिया में आना नहीं, हम किसी कुटिया में जाना नहीं। तो मान लो जो दिनचर्या की राधा केली कुंज की, इसके बाद अपनी कुटिया में घुस गए एकांत में, बस शुरू कर दिया, मन नहीं लगता, राधा वल्लभ श्री हरिवंश, राधा वल्लभ श्री हरिवंश, राधा वल्लभ श्री हरिवंश। आप देखिएगा चमत्कार हो जाएगा जीवन में, बहुत आनंद का अनुभव होगा, बड़ी बड़ी अनुभूतियां होने लगेंगी। भजन से क्या नहीं हो सकता? भजन से कौन सी अनुभूति ऐसी है जो आपको न प्राप्त हो जाए? भगवान के समस्त गुण, ध्यान से सुनिएगा, भगवान के समस्त गुण और समस्त बल नाम में विराजमान है। जो भगवान में गुण है, जो भगवान का बल है, भगवान अमित बलशाली, तो उनसे भी बलशाली नाम है, क्योंकि नाम ने भगवान को अधीन कर रखा है। सब कुछ संभव है, सब विपत्तियां नष्ट हो सकती है। देखो, नाम जापक का प्रभाव, संपूर्ण लंका जल गई और विभीषण के घर में धुआं भी नहीं गया, और उसी लंका में था। एक विभीषण कर गृह नाही, एकमात्र केवल विभीषण के। क्यों? क्योंकि राम नाम अंकित गृह शोभा। उन्होंने दीवालों में लिख रखा था राम 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 राम। आप सोचेंगे कि लंका में छूट कैसे मिल गई, तो राम राम लिख लिया दीवालों में और रावण ने विरोध नहीं विरोध किया था। पर भक्त बड़े चतुर होते हैं। मंदोदरी के साथ रावण गया और कहा, दीवालों में तुमने हमारे शत्रु का नाम लिख रखा। बोले ना भैया। तो बोले ये राम, बोले रा से रावण, मां से मंदोदरी, हम आप दोनों का नाम लिख रखा है। बड़े चतुर रामाई भजई थे चतुर नर। तो उस दीवाल को भी अग्नि देवता ने नहीं जलाया, संपूर्ण लंका भस्म हो गई स्वर्ण की। लेकिन राम नाम अंकित गृह शोभा, भगवान के नाम से अंकित जिनका घर था, एक विभीषण कर गहनाए। जारा नगर निमिषिक माही, एक विभीषण कर गहनाए। पलक झपकते पूरी लंका को राख कर दिया हनुमान जी की सामर्थ्य ने, लेकिन विभीषण का घर नहीं जला। और हनुमान जी का एक बाल भी नहीं झुलसा।
क्योंकि जाकर दूत अनल जे सिरजा, जरा न सोते कारण गिरजा। जिसने अग्नि को बनाया उनके दास है हनुमान जी। भला अग्नि कैसे हनुमान जी के बाल को भी जला सकती है? हनुमान जी महाराज प्रतिपल राम 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 सीताराम सीताराम जपते रहते हैं, इसलिए हर समय आनंद में रहते हैं। और जो संकल्प कर लिया वो एक क्षण में पूर्ण करने की सामर्थ्य हनुमान जी महाराज में, क्योंकि नाम जप करते रहते हैं। आधुनिक जगत के बहुत से लोग कहने लगते हैं, पर निश्चय मानो वो भगवान का नाम जप नहीं करते, केवल नाटक करते हैं, इसलिए ऐसा कहते हैं। हमको कुछ अनुभव नहीं हुआ। नाम जप में सामर्थ्य है, पर पहले पाप तुम्हारे नष्ट होंगे, तब तक इंतजार करो जब तक तुम्हारे पाप नष्ट ना हो जाए। अब थोड़ा नाम जप किया और देखा सुख नहीं आ रहा, फिर छोड़ दिया, तो ऐसे नहीं। जो छोड़ दिया तो भी तुम्हारा वो आगे चलकर नाम कल्याण करेगा। ये आधुनिक लोग आध्यात्मिक बातों पर विश्वास नहीं करते, अंत में हारते हैं जब, तब अध्यात्म की शरण में आते हैं। निश्चय मानो आपको परम आनंद की अनुभूति होगी। आप भगवान नाम लो, कीर्तन करो, यही सर्वोत्तम साधन है। हरे नाम हरे नाम केवलम कलौ नास्ते गति अन्यथा। ब्रह्म भगवान से भी बढ़कर के भगवान का नाम है। भगवान के नामों के जपने का फल अनंत है। आप जो चाहोगे वो प्राप्त हो जाएगा। नाम जप का फल इतना ही है, ऐसा वर्णन करना असंभव है। कहूं कहां लगी नाम बड़ाई, और राम न सकहीं नाम गुण गाई। भगवान के नाम का इतना फल है कि स्वयं भगवान भी यदि नाम के जप का फल का वर्णन करना चाहें तो नहीं कर सकते हैं। नाम ग्रहण करते ही, जैसे गुरुदेव से मंत्र मिला और नाम मिला, और आपने नियम लिया कि अब मैं अधिक से अधिक नाम जप करूंगा, उसी समय से भगवान ने आपको स्वीकार कर लिया। जब भगवान ने स्वीकार कर लिया तो अब मेरी दुर्गति कैसे हो सकती है? नाम जैसे भगवान चिन्मय है, जो भगवान का स्वरूप है, सच्चिदानंद रूपाय, सत चित आनंद भगवान का स्वरूप है सच्चिदानंद में। तो नाम कैसा है? बोले चिन्मय। ऐसा चिन्मय नाम है कि सच्चिदानंद भगवान को अधीन कर ले। सुमिर पवन सुत पावन नामू, अपने बस करी राखे रामू। नाम जप करते हुए हनुमान जी ने भगवान राम को अपने अधीन कर लिया। महाराष्ट्र के संत नाम जप करते हुए एकनाथ जी के यहाँ शिखंडिया नाम रूप धारण करके भगवान ने कई वर्ष उनकी सेवा की, कई वर्ष सेवा की। नाम जप का इतना बड़ा प्रभाव है कि स्वयं भगवान सेवक बन जाते हैं नाम जापक के। नाम दिव्य है, जैसे राधा, राम, कृष्ण, ये अक्षर मात्र नहीं है। इसको जितना आप अपनी जिह्वा से रगड़ोगे, तो जैसे दो लकड़ियों के रगड़ने से, अरण्य मंथन उसे ही कहते हैं, अग्नि प्रज्वलित हो जाती है, ऐसे जिह्वा और नाम के घर्षण से ज्ञानाग्नि प्रकट हो जाती है। दिव्य ज्ञान, दिव्य प्रेम प्रकाशित हो जाता है, जो नाम और जिह्वा दोनों को रगड़ते, राधा 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 राधा।
तज्जपस तदर्थ भावनम। अगर नाम जप कर रहे हैं और नाम का ही ध्यान कर रहे हैं तो बहुत जल्दी लाभ प्राप्त होगा। राधा, हमारे आंखों के सामने लिखा है राधा, और हम नाम जप कर राधा राधा। मंत्र जप कर रहे हैं, पूरा मंत्र आंखों के सामने लिखा है, फिर हमारी मन का गुरिया चल रही। इसमें बहुत टाइम लगेगा, लेकिन ये बहुत लाभदायक है। तज्जपस तदर्थ भावनम, जो जप कर रहे हो वही तुम्हारे भाव में होना चाहिए। अब जैसे नाम जप कर रहे हैं, सांसारिक बातें कर रहे हैं, सांसारिक चिंतन कर रहे हैं, एक व्यर्थ तो नहीं जाएगा, पर बहुत समय लगेगा, जन्म के जन्म लग सकते हैं। नाम जप कर रहे हो और नाम ही दिखाई दे रहा है, राधा राधा राधा। तज्जपस तदर्थ भावनम, उसका एक एक अक्षर, उसका एक एक भाव, तो कुछ समय बाद चिन्मय बपुधारी नामी उसके मानस पटल पर झलकने लगता है। नाम जापक के सामने देख रहा है प्रिया प्रीतम भावना में, पुलकित हो रहा है, रोमांचित हो रहा है, अश्रुधारा बहने लगती है। एकांत में रोना आता है। जब आप खूब जप करो तो एकांत में रोना आता है। नाम जप करते समय यदि कहीं नामी का ध्यान हो, जैसे हरिवंश महाप्रभु ने कहा, सब सोहित निष्कामति, श्री वृंदावन विश्राम, श्री राधा वल्लभ लाल को हृदय ध्यान मुख नाम। हृदय में देखा प्रफुल्लित वपु मुस्कुराते हुए राधा वल्लभ लाल जी, और मुख से राधा वल्लभ श्री हरिवंश, राधा वल्लभ श्री हरिवंश। जीवन कृतार्थ हो जाएगा। नाम और नामों का शब्द, इसमें बड़ी सामर्थ्य है। जैसे हमने कहा राधा, यद्यपि अपार सामर्थ्य राधा राधा, लेकिन राधा शब्द जब हम लिखते हैं अपने मानस पटल पर और राधा नाम उच्चारण करते हैं तो बहुत बड़ी सामर्थ्य हो जाती है, बहुत बड़ा संयोग बन जाता है, बहुत बड़ा हमारे अंदर ऊर्जा शक्ति का संचालन होने लगता है जब हम नाम का ध्यान करते हुए नाम का जप करते हैं। नाम की जो प्रभुता है, महिमा है, अनुभव संपन्न संतों और साधकों ने वर्णन किए हैं। बड़े बड़े महापुरुष हुए हैं इसी नाम के बल से। गोस्वामी जी ने तो नाम को, राम नाम को राम जी से भी बढ़कर के माना है। उन्होंने कहा भी है कि वो कोई बिरला नाम जापक होगा जो भगवान से भी बढ़कर भगवान के नाम को प्यार करता है। भाई जी से हनुमान प्रसाद पोद्दार जी ने कहा कि यदि भगवान स्वयं खड़े हों और नाम जप छोड़ने की बात, छूटने की बात हो, तो नाम जप मत छोड़ना, भगवान चले जाएं तो चले जाएं। क्योंकि जैसे डोरी और पतंग, नाम है डोरी, भगवान है पतंग। अगर डोरी छूट गई तो पतंग हाथ आने वाली नहीं। अगर डोरी हाथ में है तो जाए पतंग कहां जाएगी, वो तोड़ के वहीं आएगी। नाम यस्मिन् न्यस्तमतिर न याति नरकम स्वर्गोपि यच्चिंतने, जिसका नरक जाना निश्चित हो चुका है, ऐसे पाप हो गए हैं और उसने शुरू कर दिया नाम जपना, तो निश्चित समझो उसके लिए नरक का द्वार बंद हो गया।
भले वो 100-200 बार ही नाम जप करता हो, विश्वास करो। विश्वास से ही भक्ति बढ़ती है, विश्वास से ही भगवान की प्राप्ति होती है। बिन विश्वास भगति नहीं, ते बिन द्रमहि न राम, और राम कृपा बिनु सपन्यु जीव न लह विश्राम। जिसका नरक जाना निश्चित हो चुका है, अगर उसने नाम जप करना शुरू कर दिया 100-200 बार भी, तो नरक का दरवाजा उसके लिए बंद हो गया। वो कह रहे स्वर्गोपियत चिंतने, यदि वो चिंतन करेगा कि मुझे स्वर्ग मिल जाए तो स्वर्ग मिल जाएगा। और विघ्नो यत्र निवेशितात्म मनसो ब्रह्मोपि लोकोत्पन्न कहा, यदि वो चाहेगा तो ब्रह्मलोक भी प्राप्त हो जाएगा, कोई विघ्न नहीं पड़ेगा। मुक्तिम चेतसी यह, अगर वो चाहेगा तो मोक्ष भी प्राप्त हो जाएगा। स्थितो अमलध्याम पुंसाम ददात्यव्ययः किम चित्रम यदगम प्रयाति विलयम तत्ताच्युते कीर्तिते। अगर वो चाहेगा तो कीर्तिवान भगवान श्री हरि से प्रेम भी हो जाएगा। नरक का दरवाजा बंद हो गया, स्वर्ग चाहोगे तो मिल जाएगा, ब्रह्मलोक चाहोगे तो मिल जाएगा, मोक्ष चाहोगे तो मिल जाएगा, और प्रेम चाहोगे तो मिल जाएगा। कब? जब भगवान के नाम जप का आश्रय ले लिया। कलयुग में और कोई साधना सिद्ध होना बहुत कठिन है। जैसे अष्टांग योग है, सांख्य योग है, बड़ा कठिन है, और उन सब का फल मोक्ष है। बिना श्रम के, बिना कठिनता के, बिना विशेष नियमों के पालन के प्रेम तक की प्राप्ति कराने वाला, मोक्ष प्रदान करने वाला, ब्रह्मलोक प्रदान करने वाला, स्वर्ग प्रदान करने वाला भगवान का नाम है। नाम के द्वारा सैकड़ों जन्मों की पाप राशि को हम भस्म कर देते हैं। ये जो नाम अभी जप रहे हैं आप, और नाम जपने में आपको सुख नहीं मिल रहा है, उसका कारण पूर्व जन्म के पाप है। जब हम हठ पूर्वक निरंतर अधिक से अधिक नाम जप करेंगे, तो हमारे इस जन्म के पाप और पूर्व जन्म के भी पाप नष्ट हो जाएंगे। ध्यान से सुनिएगा, बहुत कीमती समय है और बहुत पावन जगह में बैठे हुए हैं। जब आपका अधिक से अधिक नाम जप चलेगा, तो इस जन्म के और पूर्व जन्म के पाप, जे भी पाप नष्ट हुए, तभी आपके हृदय में एक आनंद छाएगा, एक अलौकिक आनंद। फिर नाम छोड़ने का मन नहीं होगा। अगर नाम छूटने की बात आएगी तो आपको भय लगेगा, डर लगेगा, जलन पैदा हो जाएगी। तद स्मरणेन परम व्याकुलते थी। यहां तक कि त्रिभुवन की राजलक्ष्मी देने पर भी आधे पल के लिए अपने प्रभु का सुमिरन न छोड़े, वही महाभागवत है। सकृत स्मृतोपि गोविंदो नृणाम जन्म सतहि कृतम। एक बार यदि भाव से बोल दिया गोविंद, तो बोले सैकड़ों जन्मों के पाप नष्ट हो जाते हैं। सकृत माने होता है एक बार। ध्रुवदास जी ने भी कहा है, एक बार जिन नाम लिए हित सो होए अति दीन, ताको संग न छाणहि ध्रुव अपनो कर लीन। पाप राशिम दहत्याशु तूल राशि मिवानला। बोले उसके पाप कैसे नष्ट हो जाते हैं? जैसे पहाड़ लगा हो रुई का और उसमें आग लगा दी जाए तो एक क्षण में भस्म हो जाता है। ऐसे गोविंद गोविंद हरे मुरारे, गोविंद गोविंद मुकुंद कृष्ण, गोविंद गोविंद रथांग पाणे, गोविंद दामोदर माधवेति। जो भगवान के गोविंद गोविंद, राधा राधा, राम राम, कृष्ण कृष्ण, हरि हरि
ऐसे नामों को जपता रहता है तो राशि के राशि पाप उसके ऐसे नष्ट हो जाते हैं जैसे पहाड़ लगा हो रुई का और एक दिया सलाई लगाओ तो पूरा पहाड़ भस्म हो गया रुई का। ऐसे कह रहे हैं तूल राशि मिवा नलहा। तूल कहते हैं रुई को, मिवा नलहा माने अग्नि यु, जैसे अग्नि स्पर्श होते ही वो देर न लगा सेकंड में भस्म हो गया। ऐसे ही भगवान का नाम उच्चारण कर। तो आप प्रश्न कर सकते हैं हम तो बहुत समय से नाम जप कर रहे हैं, फिर हमारे पाप नष्ट क्यों नहीं हो रहे? क्योंकि हमारे कोई 100 जन्म के ही पाप नहीं है, अनंत जन्मों के पाप हैं। जब से सृष्टि हुई तब से आज तक के हमारे पाप सब जमा हैं। अगर वो नष्ट हो गए होते तो हमें भगवत प्राप्ति हो गई होती। इसलिए नाम स्मरण धैर्य पूर्वक करो। बिल्कुल मत सोचो फल मिला कि नहीं मिला, मिलेगा कि नहीं मिलेगा। मैं नाम जप कर रहा हूं, पता नहीं प्रभु को पता है कि नहीं कि मैं नाम जप कर रहा हूं। उनका एक एक सेकंड का हिसाब मिलेगा। एक एक पल वो आपको देख रहे हैं कि आप उनका नाम जप कर रहे हैं। जो आपके जीवन में कष्ट आ रहा है वो स्वयं भेज रहे हैं आपको निष्पाप करने के लिए। आप धैर्य पूर्वक नाम जप कीजिए। नाम जप से बढ़कर कोई साधना नहीं।